केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस लिया। शारदा सिन्हा के निधन पे पूरा देश स्तब्ध है। लोगों ने कहा कि ये एक अपूरणीय क्षति है जिसे निकट भविष्य में पूरी नहीं की जा सकती। इधर राघोपुर प्रखंड के हुलास स्थित उनके पैतृक गांव में शारदा जी के निधन के बाद सन्नाटा पसर गया। शारदा सिन्हा के भाई और भाभी ने कहा कि उनके लिए इस दुख के क्षण को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। शारदा सिन्हा के भाई डॉक्टर पद्मनाथ शर्मा ने कहा कि शारदा सिन्हा जी के निधन से जो दुख हुआ है उसे वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पिछले मार्च में शारदा जी घर में एक शादी समारोह में एक दिन के लिए आई हुई थी और कहा था कि कुछ दिन बाद आते हैं तो 2-3 दिन रुकेंगे, लेकिन शायद ये भगवान को मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि शारदा सिन्हा जी की प्रारंभिक शिक्षा हुल्लास में हुआ था। बचपन में पिताजी उसे साइकिल से स्कूल भेजा करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि पिताजी एक शिक्षाविद रहे हैं, लिहाजा शारदा जी की प्रतिभा को उन्होंने बचपन में ही भांप लिया था और संगीत के प्रति शारदा जी की अभिरुचि को लेकर के दूर दूर से शिक्षक को मंगाकर शारदा जी को संगीत सिखाया गया था। पद्मनाथ शर्मा ने कहा कि रक्षाबंधन उनके लिए विशेष रहता है। कहा कि एक भी वर्ष ऐसा नहीं रहा जब शारदा सिन्हा जी ने भाइयों के लिए राखी नहीं भेजा। इस मौके पर मौजूद पद्मनाथ शर्मा जी पत्नी और शारदा सिन्हा जी की भाभी शुभन शर्मा ने कहा कि शारदा सिन्हा जी की इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार वहीं पर किया जाए जहां उनके पति का अंतिम संस्कार हुआ है। लिहाजा उनके पार्थिव शरीर को पटना लाया जा रहा था जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पद्मनाथ शर्मा और उनकी पत्नी सहित अन्य लोग पटना के लिए रवाना हो गए हैं। हम तो बहुत दुखी हैं। हमारे दुख का तो मेजरमेंट आप नहीं कर पाइएगा कि हम बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कितना दुखी हैं हम अंदर से नहीं बता सकते, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं शब्दों में बात को। अंतिम बार कब आई थी आप? यहाँ मार्च में आए थे, 21 मार्च को शादी के फंक्शन में, घर में फंक्शन था, उसी में आई थी। आज आई और कल चली गई। समय तो कम होता है उनके पास। और बोली कि हम 3-4 महीने में आते हैं, तब 2-3 दिन रुकेंगे। 2 दिन तो क्या आया, नहीं आया जीवन में। बचपन कैसे गुजरा, आपने नज़दीक से देखा? बचपन लेकिन यहाँ अच्छा ही गुजरा। वो स्कूल जाती थी, उस समय में पिताजी साइकिल से उनको भेजते थे, आते थे। म्यूज़िक की ट्रेनिंग भी लेती थी यहाँ पर और दूर दूर से लोगों को बुलवा के सिखवाते थे। अभी रुचि थी उसमें, उन्होंने देख लिया, वो तो शिक्षाविद आदमी थे, देख लिया उन्होंने कि ये बच्ची जो है इसमें म्यूज़िक का ये है, हुनर है, तो लग गए उसमें। तो आज एक प्रतिभा सामने आ गई सबों के सामने। भाई दूज और रक्षाबंधन के भाई दूज में आना जाना बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से बंधा, करीब 15 साल से, लेकिन रक्षाबंधन अभी तक जारी था इस साल से। तो आपने वहाँ जाकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया? कई बार वहाँ करवाया। जब नहीं जाने के लायक रहे हालत और उनकी भी तबीयत बिगड़ने लगी तो वो पोस्ट करके भेज देती थी, लेकिन रेगुलरली अभी तक के लाइफ में एक साल भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों को राखी नहीं मिली और हमने राखी नहीं बनवाई जाए। ऐसा अभी तक नहीं हुआ, ये मेंटेन था। स्वर कोकिला के नाम से वह प्रसिद्ध हैं और देश आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपके परिवार में कोई ऐसे सदस्य जो उनको जो है उनके बागडोर को संभाले? देखिए अब क्या बोले, उनका एक लड़का है, वो भी आर्ट से ही जुड़ा हुआ है। बेटी है, वो भी गाती है, उनके साथ गाती थी। अब आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता। बेटी का नाम। कब सूचना मिली? सूचना हमको रात में ही मिली, 11 बजे। हाँ, हम लोग रास्ते में थे, पटना ही गए हुए थे, वापस आ रहे थे, इसीलिए फिर जा रहे हैं। संस्कार कहाँ उन्होंने? पटना। क्या बोले? उसका संस्कार, अंतिम संस्कार कहाँ? वहीं पटने में हो गई। उनकी इच्छा थी कि जहाँ मेरे हस्बैंड का हुआ है वहीं होना चाहिए, इसीलिए उनका वो शरीर लाया जा रहा है यहाँ पर। मैं घटा भाग ले एक मिनट। हम लोग अभी पटना निकल रहे हैं उनके दाह संस्कार के कार्यक्रम के लिए। हम लोग को खबर आया तो हम लोग पटना निकल रहे हैं और उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे पति का जहाँ हुआ है दाह संस्कार वहीं मेरा भी हो, इसीलिए उनका पार्थिव शरीर वहाँ से लाया जा रहा है दिल्ली से पटना, इसलिए हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।